पत्नी यदि आर्थिक रूप से मजबूत है, अपने भरण पोषण के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है और वह कमा रही है, तो ऐसी रूप स्थिति में पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। जयपुर पारिवारिक न्यायालय ने अपने एक निर्णय में, जो न्यायाधीश है अरुण कुमार दुबे, यह कहते हुए उन्होंने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायालय का ये कहना है, यदि पत्नी कमा रही है, वह अपना भरण पोषण करने में संपन्न है और आर्थिक रूप से वह पूरी तरीके से मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। एक्चुअली एक महिला ने पारिवारिक जयपुर न्यायालय के अंदर याचिका दायर कर रखी थी कि मेरे पति महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। जयपुर और मुंबई के अंदर उनके लग्जरी फ्लैट है जो उन्होंने बेचे हैं, जिससे उनको अच्छी इनकम आई है। और इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर में भी 5 लाख रुपए का चंदा दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्हें यह आदेश दिया जाए कि वह मेरा भरण पोषण करे और मुझे भी राशि दे। पति और पत्नी के बीच 2017 से पारिवारिक विवाद चल रहे थे। दोनों ने साल 2020 में न्यायालय के अंदर डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए आवेदन कर रखा था और 2021 में पत्नी ने भरण पोषण का दावा प्रस्तुत किया गया। जब पत्नी द्वारा भरण पोषण का दावा प्रस्तुत किया गया, इस मामले में जो पति पक्ष है, पति पक्ष की ओर से इस प्रकार के डॉक्यूमेंट पेश किए गए और ये साबित किया गया कि पत्नी कमा रही है और वह आर्थिक रूप से संपन्न है और इसे भरण पोषण दिया जाना न्यायोचित नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो न्यायालय ने भले ही पत्नी को भरण पोषण का हकदार नहीं माना, लेकिन उनके जो बच्चे थे, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए, उनके खर्चे के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए उन्होंने 50,000 रुपया मंथली देने के आदेश दिए। और कुल मिलाकर ये जो न्यायालय का आदेश है वह इस बात को प्रमाणित करता है कि पत्नियां यदि आर्थिक रूप से सक्षम है तो ऐसी अवस्था के अंदर वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। लेकिन न्यायालय में इस बात को साबित करने का जो दायित्व होता है वह पति पक्ष पर होता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जब पत्नी भरण पोषण का दावा प्रस्तुत करती है, वहां यदि पति इस प्रकार के साक्ष्य पेश करता है जहां पत्नी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो या उसका कमाना सार्थक दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण देने से पति बच भी सकता है, लेकिन बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी रहेगी, जो न्यायालय आदेश पर उसको निभानी होगी। साथ ही इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है। चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई भी कानूनी सवाल है तो हमारे चैनल पर विजिट करें। 2500 से अधिक वीडियो पोस्ट है जिसमें ढेरों जानकारियां हैं। फिर भी यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक, टेक्स्ट मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। धन्यवाद।